Students, let us understand this program. The program is write a program to find area of circle using function. So in the previous video, I have explained you the particular topic named as function. So अभी वही function को use करके हम लोग ये program सॉल्व करेंगे. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. फॉर्मूला क्या एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर. नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग को पता है, अगर यूजिंग फंक्शन नहीं होता एरिया ऑफ सर्कल से फाइंड आउट करते हैं हम लोग. तो मेन फंक्शन में हम लोग वेरी सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करके पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर रेडियस लेकर के हम लोग आंसर एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसको डिस्प्ले भी करते हैं. अब यहाँ पर यूजिंग फंक्शंस बोला जा रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, फंक्शन को यूज करके आप एरिया फाइंड आउट करो. दैट मीन्स व्हाट, एरिया का जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है, एक फंक्शन बनाओ, आप फंक्शन में क्या करो, कैलकुलेट करो एरिया को एंड देन डिस्प्ले करो. अब वो डिस्प्ले आप मेन फंक्शन में भी कर सकते हो या फिर फंक्शन में भी कर सकते हो. अगर फंक्शन में ही अगर आप करोगे तो वो टाइप 2 कहला जाएगा. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, वापस मेन फंक्शन में आकर के डिस्प्ले करो आउटपुट, तो वो टाइप 1 में रहेगा. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. कैसे करेंगे बताओ? वेरी सिंपल, हैश इंक्लूड stdio.h. ये नॉर्मल हर प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर अभी डायरेक्ट वॉइड मेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे. तो फंक्शन के लिए स्पेस छोड़ दूंगा मैं, उसके बाद में मेन फंक्शन आएगा यहाँ पर. तो दिस इज द मेन फंक्शन. ठीक है. और यहाँ पर लिखूंगा मैं वॉइड मेन फंक्शन. आफ्टर दैट this would be the body of the function. Now एरिया ऑफ सर्कल मुझे फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ सर्कल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू आर. ये आर क्या है? आर रेडियस है. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर आर? आर इज व्हाट? रेडियस. तो ये जो रेडियस है ये यूजर से मुझे क्या करना है, लेना है. तो उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा. लेट्स से यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ आर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ. वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं. सो लेट्स से पॉइंट में भी हो सकता है, तो फ्लोट उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करो, फ्लोट. और फिर इसका सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा. सो अब यहाँ पर जो है आर रेडियस हो गया. अब आंसर जो एरिया का आएगा वो भी किसी न किसी में मुझे स्टोर करना है. तो उसके लिए एक वेरिएबल है, लेट से आंसर नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसमें ये पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा. ओके. आफ्टर दैट यूजर से मैं क्या करूँगा, रेडियस इनपुट लूंगा. सो प्रिंट एफ स्कैन एफ, वेरी सिंपल, प्रिंट एफ enter the radius. ये देख करके यूजर क्या करेगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी नहीं अभी आएगा, फ्लोट है तो परसेंटेज एफ एंड देन एम्परसेंड एंड आर के अंदर वो पर्टिकुलर रेडियस आ जाएगा. एक बार रेडियस आ गया, अब क्या करूंगा मैं, कैलकुलेशन करूंगा 3.14 इंटू रेडियस. बट दैट थिंग आई हैव टू डू इन व्हाट, इन द फंक्शन. तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा. लेट्स से एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, फंक्शन को कॉल करूंगा. तो फंक्शन को आपको क्या करना है, एक फंक्शन नेम देना है. लेट्स से मैं नाम दे रहा हूँ एरिया नाम कुछ भी दे सकते हो आप. लेट्स से एरिया में नाम दे रहा हूँ. अब ये एरिया नाम के फंक्शन को मुझे रॉ मटेरियल स्पेसिफाई करना है. क्या रॉ मटेरियल? दैट वुड बी द रेडियस. तो ये जो आर है मैं यहाँ से क्या करूंगा, उसको कॉल करूंगा, इसको पास करूंगा. अब यहाँ पर ये एरिया नाम का फंक्शन कॉल हो गया. अब ये एरिया आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर बनाना है. तो एरिया नाम का मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ. ठीक है. अब मैं इसको क्या पास, यहाँ से मैंने इसको क्या पास किया हूँ, रेडियस पास किया हूँ. अब ये रेडियस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल रहेगा, वहां पर वो कॉपी हो जाएगा. अब नाम आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो. लेट से मैं सेम रख रहा हूँ, सेम भी आप रख सकते हो. दैट वुड बी व्हाट, फ्लोट आर. बट याद रहे, ये जो यहाँ पर एरिया नाम का जो फंक्शन है, इसके पास में जो ये पर्टिकुलर वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज डिफरेंट एंड दिस वेरिएबल इज डिफरेंट. दैट मीन्स व्हाट, यहाँ का डेटा इसमें कॉपी हो जाएगा, बट ये आर अलग मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आर अलग मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है. गेटिंग इट? सो ये जो आर है ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, इस आर में कॉपी हो जाएगा. ठीक है. अब आफ्टर दैट ये एरिया नाम का फंक्शन है, जो भी आंसर रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, एरिया जो निकलेगा वो भी फ्लोट रहेगा. तो यहाँ पर रिटर्न टाइप भी उसका स्पेसिफाई करता हूँ, फ्लोट. ठीक है. तो ये रहेगी एरिया की बॉडी ऑफ द फंक्शन. इसके अंदर क्या करना है, एरिया को कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर मुझे मिल गया 3.14
इंटू आर। ठीक है, अब ये आंसर मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पर लेट से एक और वेरिएबल में ले रहा हूँ, लेट से वेरिएबल नेम इज ए नाम का एक वेरिएबल में ले रहा हूँ। उस ए के अंदर ये आंसर स्टोर हो जाएगा 3.14 इंटू आर। तो जो भी आंसर स्टोर होगा वो भी फ्लोट में रहेगा। तो ये जो ए है इसको भी आप फ्लोट डिक्लेयर करो, फ्लोट ए। ठीक है, अब ये जो आंसर आ गया है एरिया, इसको मुझे रिटर्न करना है। तो ये एरिया रिटर्न कैसे करेगा, आपको यहाँ पर लिखना है रिटर्न ए। दैट मीन्स व्हाट, ये ए जो है, ये जो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू आर, जो भी आंसर आएगा दैट आंसर ए के अंदर आ जाएगा आंसर, वो अभी ये रिटर्न करेगा एरिया फंक्शन। और वो जो ए है इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है, फ्लोट। ठीक है, अब ये जो एरिया है उसने ये आंसर रिटर्न किया, वो आंसर अभी आ जाएगा, जो फंक्शन कॉल है इसको रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पर वो आंसर आ जाएगा, जो भी फला फला आंसर आया, जो भी आएगा दैट आंसर वी वुड स्टोर इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल आंसर, ANSWER आंसर। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है, वेरी सिंपल, printf क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज डी या एफ बिकॉज फ्लोट डिक्लेयर किया ना हमने, परसेंटेज एफ, और आंसर वेरिएबल में दैट इज द आंसर। ठीक है, इसका आउटपुट कैसा रहेगा, वेरी सिंपल। देखो, सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा मेन फंक्शन में, फ्लोट आर और आंसर दो वेरिएबल बन जाएंगे मेमोरी में। एंटर द रेडियस, ये डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर द रेडियस। ठीक है, ये देख करके यूजर क्या करेगा, रेडियस डालेगा। लेट्स सपोज वो डाल रहा है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 कहाँ जाएगा, आर नाम के वेरिएबल में जाएगा। अब ये यहाँ से नेक्स्ट स्कैनएफ में आर 2.4 हो गया, नीचे आएंगे, कंट्रोल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कहाँ जाएगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड में, इक्वल टू साइन है तो पहले कंट्रोल यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या, एक फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल है तो एरिया नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके साथ में ये आर में स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यानी 2.4 भी मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा सीधा फंक्शन कॉल के पास में, यहाँ पर आएगा, और इसके साथ में 2.4 भी है। 2.4 कहाँ कॉपी हो जाएगा, इस आर में कॉपी हो जाएगा, 2.4 और एरिया। यहाँ से कंट्रोल अंदर जाएंगे, ए नाम का एक और वेरिएबल बन जाएगा फ्लोट, फिर अंदर आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे, 3.4 इंटू आर जो 2.4 आया था यहाँ पर पास हुआ, तो ये 2.4 यहाँ कॉपी हो जाएगा, 2.4 इंटू 2.4 इंटू 3.14 कैलकुलेट करके ए के अंदर उसका आंसर आ जाएगा, और फिर रिटर्न करेगा ये ए का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। तो ये एरिया, ये जो ए आंसर है वो रिटर्न करेगा, और वो आएगा यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर देगा, एंड दैट आंसर वुड बी असाइन टू दिस वेरिएबल कॉल्ड एज आंसर। फिर नेक्स्ट प्रिंटफ यानी ये स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एफ, जो भी आंसर आएगा पॉइंट पे यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड द प्रोग्राम विल एंड। होप यू हैव अंडरस्टूड।